जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। यदि आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यानी MS ऑफिस जो है, यह किसके लिए यूज होता है? यह विभिन्न प्रकार के रिज्यूम बनाना हुआ, CV बनाना हुआ, या कोई मेल किसी को भेजना हुआ है, या किसी चीज़ का बुक्स वगैरह ये सब जो बनाना हुआ, ये सब MS ऑफिस के अंतर्गत किया जाता है। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक पैकेज होता है या सूट होता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विशेष रूप से व्यवसाय और ऑफिस के कार्यों के लिए या ऑफिस के कार्यों को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमने आपको पहले बताया था कि यह ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है। इस पैकेज में शामिल प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष उद्देश्य के साथ तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। एक ऑफिस यानी एक मान लीजिए पैकेज है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें क्या मिलेंगी? जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हो गया, यानी एक्सेल के वर्क करना होगा तो एक्सेल पर करेंगे। प्रेजेंटेशन बनाना हो तो प्रेजेंटेशन वाले पर जाकर यानी प्रेजेंटेशन वाले ऐप पर जाएंगे हम। इस तरह से बहुत सारे ऐप्स होते हैं MS ऑफिस के अंदर, यानी कई तरह के मेनू होते हैं। उन मेनू के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी, थोड़ा जल्दी हो गया है तो वीडियो आवाज़ यदि क्लियर नहीं हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लेते हैं MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, MS एक्सेल का उपयोग MS एक्सेल का यानी कि MS एक्सेल का स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, MS एक्सेस का डेटाबेस बनाने के लिए और डेटा मैनेज करने के लिए, और आउटलुक का ईमेल इत्यादि भेजने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। MS वर्ड का उपयोग हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको MS ऑफिस में आपको क्या क्या मिलेंगे? MS वर्ड मिलेंगे, ठीक है। MS एक्सेल मिलेंगे, MS पावर पॉइंट मिलेंगे, MS एक्सेस मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? आउटलुक मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से होगा, उसमें आपको मेल भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1 अक्टूबर को पहली बार अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को 1 अक्टूबर 1990 में 1 अक्टूबर 1990 को क्या दिया है? 1 अक्टूबर 1990 को पहली बार अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, जिसके संस्थापक कौन थे? पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। यह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या हैं? फाउंडर हैं। बिल गेट्स के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। यह सबसे अमीर आदमी हैं, यानी कि रिच पर्सन है। पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को विकसित किया था, यानी यह ही फाउंडर हैं। तो 1 अक्टूबर 1990 को, इसको याद रखिएगा, यह अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं हम MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट, यानी कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि आप यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। क्या देने होते हैं? पैसे। वहीं अगर हम बात करें फ्री ओपन सोर्स सॉफ्ट, यह क्या है? क्लोज सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसे, या तो पेड वर्जन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। वही जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसे हम यानी बिना पैसे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं देना होता, बस नेट पर जाइए, लिब्रे ऑफिस सर्च करिए और आपके सिस्टम के अनुसार डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट में, पहला कंपोनेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह MS ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम है, जिसका उपयोग ऑफिस से संबंधित सभी कार्य जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पत्र लिखने, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने के और उसे संशोधित करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट्स है MS एक्सेल।
यह एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करके फार्मूला और फंक्शन के द्वारा जटिल गणनाओं का समाधान करने आदि के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें हम मान लीजिए गणना करने वाली चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। गणना करने वाली चीज़ें किसमें आती हैं? एमएस एक्सेल के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो रिजल्ट वगैरह बनाए जाते हैं, मार्कशीट वगैरह बनाए जाते हैं, वह एमएस एक्सेल के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है? एमएस एक्सेस। क्या है? एमएस एक्सेस। असेस बोल सकते हैं या एक्सेस बोल सकते हैं। तो यह एमएस ऑफिस का एक डेटाबेस प्रोग्राम है जिसका उपयोग टेबल के रूप में डाटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, उसे संशोधित करने की किसी भी डाटा को आसानी से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं हम एमएस आउटलुक के बारे में। यह एमएस ऑफिस का ईमेल से संबंधित प्रोग्राम होता है। ईमेल से संबंधित प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग ईमेल से संबंधित सभी कार्य जैसे ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, भेजने, ईमेल को मैनेज करने आदि के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ डेटा को प्रबंधित जैसे कैलेंडर, अपॉइंटमेंट, कार्य संपर्क और नोट्स करने के लिए भी किया जाता है। अब 5वें पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। यह एमएस ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है कि जिसका उपयोग किसी विषय से संबंधित सूचनाओं को विभिन्न स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र तथा एनिमेशन आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के एक अच्छा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने आदि के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन का क्या ताल्लुक है? यदि हमें किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन बनाना हो, चलचित्र के माध्यम से, यानी वीडियो भी चलता रहे, चित्र भी आए, ध्वनि भी उत्पन्न हो, तो उसका हम पावर पॉइंट में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा? एमएस के दिया है एमएस पब्लिशर। एमएस पब्लिशर का क्या कार्य है? यह एमएस ऑफिस का डेस्कटॉप पब्लिकेशन का उपयोग प्रोग्राम है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन का प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जैसे न्यूज लेटर, पोस्ट कार्ड, क्या है? न्यूज लेटर, पोस्ट कार्ड, फ्लायर्स, इनविटेशन, ब्रोशर आदि बिल्ट इन टेम्पलेट का उपयोग करने देता है। आप इन टेम्पलेट में अपने अनुसार बदलाव करके अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। एमएस पब्लिशर को 1991 में जारी किया गया था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1990 में जारी किया गया था। अब क्या है? एमएस वन नोट। क्या है? एमएस माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। इस कंपोनेंट को 2012 में जारी किया गया था। यह एक प्रकार का डिजिटल नोटबुक है जिसका उपयोग कोई भी नोट लिखने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा ऑटोमेटिकली सेव तथा साइनोक्रोनाइज होते हैं। क्या है? साइनोक्रोनाइज होते हैं। और 8वां क्या है हमारा? एमएस पिक्चर मैनेजर। यह एक तरह का ग्राफिक एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका उपयोग फ़ोटो को एडिट करने, डिजाइन करने, प्रतिबंधित करने एवं फ़ोटो से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने, यानी एमएस ऑफिस में कितने मेनू पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विकास, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। इन्होंने 1 अगस्त 1988 को लास वेगास में 1 अगस्त 1988 को लास वेगास में आयोजित एक कंप्यूटर एक्सपो ट्रेड शो में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की घोषणा की थी। इसे सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था, जिसके बाद इसका पहला संस्करण ऑफिस 1.0 19 नवंबर 1990 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। इसका संस्करण वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे टूल्स शामिल थे। तब से एमएस ऑफिस ने अनेक संस्करण लॉन्च हो चुके हैं जिनकी सूचियां नीचे दी गई हैं। यानी कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी गई वैसे वैसे वर्जन और उसमें जो टूल्स वगैरह हैं उसमें ऐड होते चले गए हैं। आइए बात करते हैं। तो पहला वर्जन क्या है? एमएस ऑफिस का पहला वर्जन है
1.0 जिसको 19 नवंबर 1990 में लॉन्च किया गया था। दूसरा वर्जन है 3.0 30 अगस्त 1992 को लॉन्च किया गया था। और तीसरा वर्जन है 4.0 जिसको 17 जनवरी 1994 को लॉन्च किया गया था। और पाँचवा वर्जन है MS ऑफिस 95, यह 24 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 97 19 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2000 7 जून 1999 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस XP यानी विंडो XP के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि पहले विंडो 7 ये नहीं थे, पहले क्या था, विंडो XP था। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 31 मई 2001 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2003 19 अगस्त 2003 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2007 30 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2010 यानी जनवरी 2010 में, जून 2010 में लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2013 MS ऑफिस 2013 29 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2016 22 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 2090 24 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस 365 इसका डेट नहीं दिया गया है। और MS ऑफिस 2021 इसको 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो ये सभी वर्जन और उनके जो रिलेटेड डेट हैं, इन सभी को आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का इसका वर्तमान संस्करण है, यानी प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रेजेंट टाइम में वर्जन है वह है 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ड प्रोसेसिंग एक परिचय, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का एक परिचय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो आपको पत्र, रिज्यूम, पैराग्राफ, कंपोजिंग आदि सहित अनेक तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने, सेव करने, प्रिंट करने की अनुमति देता है। साथ ही इसमें टेक्स्ट, चित्र या ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। लिखे गए टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की जा सकती है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को अंडरलाइन करने, ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2021 की बात करते हैं हम। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 जो है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में वर्ड का सबसे नवीनतम वर्जन है। इसे 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 के साथ रिलीज किया गया। MS वर्ड को ओपन करना, तो हम यदि अपने सिस्टम में MS वर्ड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो निम्नलिखित तरीके हैं आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट 2007, माइक्रोसॉफ्ट 2010, इस तरह से आपका जो है ऑफिस का सॉफ्टवेयर का नाम होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो यह जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।